मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच की टकराव की खबर है। दोनों बड़े दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार लेटर लिखा था केंद्र सरकार को किसानों की समस्या के समाधान को लेकर, लेकिन लेटर बार में दोनों नेता आमने सामने आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान दो टूक कह दिया है कि जितना लिमिट कोटा दिया गया है, पहले उस लिमिट कोटा को मध्य प्रदेश सरकार या फिर मोहन यादव पूरा करें, इसके बाद लिमिट कोटा बढ़ाया जाएगा। आखिर ये क्या है लेटर बार, और आखिर दोनों मुख्यमंत्री पूर्व और वर्तमान आमने सामने क्यों आ गए हैं? सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पूर्व में रहे शिवराज सिंह चौहान को अभी एक बड़ा और तगड़ा मौका मिला है मध्य प्रदेश से बदला लेने के लिए। शिवराज सिंह चौहान को पर्ची के आधार पर मध्य प्रदेश से आउट कर दिया गया था और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया। उन्हें केंद्र का कृषि मंत्रालय दे दिया गया, लेकिन शायद है कि उनके मन में केंद्र का कृषि मंत्रालय अब भी नहीं भा रहा है। 2023 चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक कहा था कि केंद्र जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं है। इसके बावजूद भी उन्हें केंद्र भेज दिया गया। मोहन यादव की इन केन प्रकारें डाहे बगाहे यह बात भी निकल कर आती है कि शिवराज सिंह चौहान की सहमति जहां होती है वहां मोहन यादव जी हस्तक्षेप करते हैं। किसानों की समस्या को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में किसान आग बबूला है, मोहन यादव की सरकार उनकी समस्या और समाधान को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है, या फिर शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे कर दिया जाता है कि भाई केंद्र के कृषि मंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है, उन्हें गाली दो, उनसे मांग करो, मध्य प्रदेश सरकार क्या करे। और ऐसी ही एक टकराव की खबर आई है भाई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री या फिर केंद्रीय कृषि विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी। जैसी चिट्ठी मध्य प्रदेश से गई थी वैसी ही चिट्ठी केंद्र से भी वापस आ गई। कोई मंजूरी नहीं मिली, बल्कि दो टूक तरीके से कह दिया गया कि जो लिमिट कोटा दिया गया है पहले उसे पूरा करो। दरअसल मध्य प्रदेश में किसान इस वक्त सड़कों में हैं, पदयात्रा निकालने की हुंकार भरी है। समस्या है वर्तमान में शीतकालीन की जो मूंग की खरीदी सरकार मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। मूंग की खरीदी को लेकर किसान मध्य प्रदेश सरकार से लिमिट कोटा 100% करने की मांग कर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर सिर्फ 25% ही लिमिट कोटा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन उस 25% लिमिट कोटे को भी अब तक मध्य प्रदेश सरकार पूरा नहीं कर सकी है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मध्य प्रदेश सरकार को जितना लिमिट कोटा दिया गया है उससे महज 2% ही मूंग अब तक मध्य प्रदेश सरकार खरीद सकी है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री या फिर केंद्रीय कृषि विभाग से जो लेटर आया है उसमें यह कहा गया है कि पहले जो लिमिट कोटा मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है सबसे पहले उसे पूरा कर लिया जाए, इसके बाद लिमिट कोटा बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इस लेटर वार को लेकर पूरी खबर मैं बताऊंगा कैसे दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। और इस बीच किसानों ने भी हुंकार भरी है, पद यात्रा निकालने को लेकर, आंदोलन करने को लेकर सड़कों पर किसान हैं। खबर आपको दिखाता हूं। मूंग खरीदी पर केंद्र सरकार एमपी सरकार आमने सामने। देश का 87% कोटा एमपी से, फिर भी प्रदेश में सिर्फ 2% खरीदी हुई। लेटर वार छिड़ा है भाई। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। नर्मदापुरम, सिहोरा, रायसेन, हरदा के आसपास के जिलों के किसान समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से नाराज हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि प्रदेश को देश में सबसे अधिक मूंग खरीदी का कोटा पहले ही दिया जा चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अब तक स्वीकृत मात्रा का महज 2% ही खरीद सकी है। ऐसे में पहले स्वीकृत लक्ष्य पूरा करने के बाद ही अतिरिक्त कोटे पर विचार किया जाएगा। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भेजे गए पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि मुख्यमंत्री ने 21 मई 2026 को अपने लेटर के माध्यम से मूंग खरीदी की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके जवाब में केंद्र ने खरीदी के नियमों और प्रदेश की प्रस्तावित स्थिति स्पष्ट की है। शिवराज सिंह चौहान के पास लेटर गया था मुख्यमंत्री जी का लिमिट कोटा बढ़ाने को लेकर कि भाई ये किसानों की मांग है और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो इस कोटे को बढ़ाया जाए, 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए। जवाब में दो टूक शिवराज सिंह चौहान लिख देते हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को जितना लिमिट कोटा दिया गया है, वैसे भी पूरे देश में जितना लिमिट कोटा है उसका 87% कोटा मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया है। यानी अगर 100 क्विंटल पूरे देश से खरीदना है तो उसमें से 87 क्विंटल सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश को खरीद कर देना है। पहले से 87% मूंग खरीदी का कोटा मध्य प्रदेश सरकार को दिया गया। इसके बावजूद भी कोटा बढ़ाने की मांग पर शिवराज सिंह चौहान ने दो टूक मोहन यादव जी को जवाब दिया है। एमपी को मंजूर ग्रीष्मकालीन मौसम 2025-26 के लिए 4,54,580 मैट्रिक टन मूंग खरीदी की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। बाकी राज्यों को मंजूर देश के विभिन्न राज्यों के लिए कुल 5,23,243 मैट्रिक टन मूंग खरीदी स्वीकृत हुई है। इतना अंतर है, कुल स्वीकृत कोटे में 87% हिस्सा अकेले एमपी को मिला है और यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सियासत की जो जंग है और आमने सामने जो नेताओं की टकराव है और जो किसानों को लेकर समस्या और अपने अपने पल्ला झाड़ने का जो ये पूरा षड्यंत्र है, मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हमारी वजह से किसान सड़कों में नहीं है और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमारी वजह से किसान सड़कों में नहीं है, क्योंकि कोटा बढ़ाया जाए। और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि पूरा का पूरा कोटा है, पहले उसे तो खरीद कर दिखाइए। 16 जून तक सिर्फ 7,987 टन खरीदी हुई है। केंद्र सरकार ने पत्र में कहा कि 16 जुलाई 2026 तक राज्य में केवल 7,947.92 मैट्रिक टन मूंग की खरीदी हो सकी है। इससे लगभग 12,000 किसानों से ही उपज खरीदी गई, जबकि यह स्वीकृत मात्रा का 2% है। शिवराज ने कहा है कि पहले जो लिमिट कोटा आपको दिया गया है उसे पूरा कर लो, इसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। पिछले साल 1.22 लाख किसानों को मिला था लाभ। इधर किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है, भोपाल पदयात्रा शुरू कर दी है। मूंग खरीदी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश ने 27 जुलाई से नर्मदापुरम के सेठानी घाट से किसान क्रांति पदयात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है। पदयात्रा बुधनी, वरखेड़ा, अवेदुल्लागंज, मांडीदीप होते हुए 29-30 जुलाई को भोपाल पहुंचेगी। किसानों की योजना मिसरौद बाग, सेवनिया, रानी कमलापति बोर्ड ऑफिस, रोशनपुरा और पॉलिटेक्निक चौराहे से होते हुए मुख्यमंत्री निवास तक मार्च निकालने हैं। किसान अपने साथ ट्रैक्टर, पिकअप, अन्य वाहन में भोजन और दैनिक उपयोगी सामग्री लेकर चलेंगे। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हुई या मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं निकाला तो भोपाल में चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही अवेदुल्लागंज, मिसरौद के बीच रेल मार्ग बाधित करने की भी संभावना जताई जा रही। तो ये है दो नेताओं की टकराव, अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। शिवराज कह रहे हैं कि मेरी वजह से किसान सड़कों में नहीं है, तो मोहन कह रहे हैं कि मेरी वजह से सड़कों में नहीं है। लेकिन किसकी वजह से किसान सड़कों में है ये तो किसान ही बताएगा। किसान क्यों परेशान है, दो नेताओं के बीच आपसी टकराव की मेन वजह और मेन उनकी पूरी झंझट किसान झेल रहा है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।